बिहार असेंबली इंतखाबात के लिए सीटों के बंटवारे पर बीजेपी और जेडीयू के बीच मुफाहमत हो गई। ये दोनों पार्टियां आज पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। दिल्ली में मीटिंग में शिरकत के बाद बीजेपी के लीडर बीती शब पटना पहुंचे। डिप्टी सीएम सुशील मोदी, संजय जायसवाल, देवेंद्र फडणवीस ने पटना पहुंचने के बाद मीडिया से बात नहीं की। इस दौरान जनार्दन सिंह ने न्यूज 18 के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि सीटों के बंटवारे पर सीनियर लीडर ही बोलेंगे और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। सबकी निगाहें प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिकी हुई। है क्या कहेंगे? अभी देखिए वो दिल्ली की टीम में क्या मंत्रणा कर करके लौटी है और क्या कहने वाली है तो वो स्वयं कहेगी। मैं तो चूंकि यहाँ था तो इसलिए फॉर्मली नमस्कार प्रणाम करने के लिए। सीएम का चेहरा कौन होंगे? फिर से सवाल वही रहेगा। क्या सीएम का चेहरा? पहले से सीएम का चेहरा यहाँ घोषित है। एनडीए ने तो पहले घोषित कर दिया है। के बाद परिवर्तन तो नहीं ना? क्या बात करते हैं भैया, पहले से घोषित यहाँ चेहरा है। आज नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व वर्ग ने उस घोषणा को पहले ही कर दिया था। आज थोड़े बदलना है उसमें। लेकिन विरोधी पार्टी लगातार सवाल खड़ा कर रही है कि चिराग के कंधे पर बंदूक चलाया जा रहा है। हमें लगता है कि विरोधी को कहने का कुछ नहीं है, ना विरोधी में दम है, ना कहने का कोई माने उसके पास कोई। चिराग फैक्टर डैमेज तो नहीं करेगा एनडीए को? क्या लग रहा है? सर तो निगाहें टिकी हुई हैं। अब देखना ये होगा कि आज तमाम जो नेता है पटना पहुंचे हैं। अभी सिग्रीवाल जी ने अभी न्यूज 18 से बातचीत की है। कैमरामैन मनीष के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। तो लगातार निगाहें टिकी हुई हैं कि आज सीटों के बंटवारे को लेकर किस तरह का ऐलान पार्टी करती है, कितनी सीटें किस पार्टी के खाते में जाती है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे महफूज आलम जुड़ रहे हैं क्योंकि इंतखाबात का बिगुल बज चुका है। तमाम सियासी पार्टियां सरगर्म में अमल हैं, लेकिन सीटों के बंटवारे पर अभी बात महफूज नहीं बन पाई। क्या ये आज साफ हो पाएगी तस्वीर कि बीजेपी और जेडीयू के खाते में कितनी कितनी सीटें गई हैं? देखिए सना, एनडीए में काफी दिनों से रस्साकसी चल रहा था एलजेपी के वजह से, और जेडीयू और बीजेपी ने भी ये वाजे नहीं किया था कि कितने कितने सीटों पे पार्टियां इंतखाब लड़ेगी। लेकिन अब बात बन गई है। दिल्ली में जो बैठक हुई है उसमें ये बात वाजे हो गई है कि जेडीयू के हिस्से में कितनी सीट आई है और बीजेपी के हिस्से में कितनी सीट आई है। अब ये ऑफिशियल ऐलान जो है एनडीए मुश्तरका तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करके मीडिया के सामने इस बात को रखेगा। साथ में आपको ये भी बताएं कि जिस तरह से अजीम इत्तेहाद से अलग होकर मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी अलग हुई है, तो मुकेश सहनी जो है बीजेपी के खाते से मुकेश सहनी को टिकट मिलने की बात बताई जा रही है, और जेडीयू जो है नीतीश कुमार जीतन मांझी को अपने खाते से टिकट देगी। तो कुल मिला के ये देखना दिलचस्प होगा कि जेडीयू और बीजेपी, जैसा कि ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी से कुछ ज्यादा सीटों पर इंतखाब लड़ सकती है, और ये सीटों के तालमेल में जो है ये बिल्कुल वाजे हो गया है। तो मुश्तरका तौर पर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा ऑफिशियल, इस बात का ऐलान किया जाएगा कि जेडीयू और बीजेपी कितने कितने सीटों पे इंतखाब लड़ेगी। साथ में उसके बाद जेडीयू जो है जीतन मांझी को अपने कोटे से सीट देगी, बीजेपी मुकेश सहनी को अपने कोटे से सीट देगी। एलजेपी के अलग होने के बाद से एनडीए ने अपनी तस्वीर बिल्कुल साफ कर ली है, और इसी के साथ जो है पार्टियां इंतखाबी तैयारियों में भी जुट गई हैं। लेकिन महफूज, ये बात बिल्कुल क्लियर है और साफ है कि जेडीयू तो अपनी ज्यादा सीटों के साथ इंतखाबी मैदान में है, लेकिन बीजेपी एक बार फिर से छोटे भाई की भूमिका में, किरदार में नजर आएगी। बिल्कुल इस बात को कहा जा सकता है। हालांकि बीजेपी के जो सीनियर लीडर्स हैं बिहार में, वो बराबर सीटों पर इंतखाब लड़ने की बात कर रहे थे और मुतालबा भी कर रहे थे पार्टी हाई कमान से। लेकिन पार्टी हाई कमान ने, जाहिर है जेडीयू को हो सकता है 1 या 2 सीट जो है बीजेपी ज्यादा दे दे, और पहले भी इस बात को बीजेपी ने ऐलान किया है। खुद जो है बीजेपी के कौमी सदर ऐलान कर चुके हैं कि बिहार का असेंबली इंतखाब नीतीश कुमार के क़यादत में लड़ा जाएगा। तो इस बात को लेकर बिल्कुल क्लियर है एनडीए कि नीतीश कुमार के क़यादत में बिहार में इंतखाब लड़ा जाएगा, और किसी तरह की किसी बात पर जो है तनाज़ा जो है नहीं होगा, ताकि ये वोटरों को क्लियर मैसेज दिया जा सके कि एनडीए में सब कुछ ठीक है। एलजेपी के जाने के बाद भी जो है बीजेपी और जेडीयू इस बात की कोशिश कर रही है कि एनडीए में कोई मसला नहीं है। यही वजह है कि जीतन मांझी को एनडीए में शामिल किया गया, मुकेश सहनी को एनडीए में शामिल किया गया। तो एक तरह से वोटों का जो गोलबंदी होगा कि मुकेश सहनी
पिछड़ी जातियों को रिप्रेजेंट करते हैं, जीतन राम मांझी दलित तबके को रिप्रेजेंट करते हैं, नीतीश कुमार जो है अपनी तस्वीर को भुनाने की कोशिश करेंगे, जाहिर है। बीजेपी जो है अपने कैडेट वोट के आधार पर जो है इस इंतखाब में बाजी मारने की बात कर रही है। तो कुल मिलाकर एनडीए जो है जबरदस्त तरीके से बिहार में फील्डिंग करने की कोशिश कर रहा है, ताकि लोगों को मैसेज भी दिया जा सके और वोट भी जो है किसी न किसी तरह से गोलबंद करने की कोशिश किया जा सके, ताकि जीत जो है यकीनी हो। लेकिन इस हवाले से जरूर ये कहा जा सकता है कि सीटों के बंटवारे में इतनी रस्साकशी कुछ ठीक मैसेज नहीं देती है। बेहद शुक्रिया, हमारे साथ महफूज आलम, आगे भी आपसे राब्ता कायम करते रहेंगे।